मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर फाइन। ठीक है, तो ये हमारा लेसन नंबर है 4 छापा। ठीक है, इसको लिखा है ओम प्रकाश आदित्य। किसने लिखा है? ओम प्रकाश आदित्य। आदित्य, ठीक है। आदित्य उनका क्या है? निकनेम है। ठीक है, तो ये गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले थे। कहाँ के? गुरुग्राम हरियाणा के। इनकी हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग मतलब जैसे हमको पढ़ के हंसी आए, ऐसी चीज़ें लेकर उन्होंने छंद शास्त्र, काव्य और गहनतम संवेदना की पारखी थी। पारखी मतलब बहुत जानकार थी। ठीक है, तो प्रमुख कृतियाँ क्या है? इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे और मॉडर्न साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे छापा। छापा मीन्स क्या होता है? धावा मारना। धावा मारना क्या होता है? धावा मारना मतलब आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर आते हैं तो उन बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे छापा मारते हैं। तो इधर पे भी हमारे कवि के यहाँ पे छापा मारा गया है। तो अब उसमें हास्य व्यंग्य की दृष्टि से कैसे होता है तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कविता है। ठीक है, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा पड़ा। ठीक है, छोटा नहीं बहुत बड़ा पड़ा। मेरे वे घर आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। वो जैसे आते हैं तो पूछते हैं ना कि आपने क्या क्या छुपा के रखा है, तो बोलते सोना कहाँ है। तो यहाँ पर सोना मतलब होता है एक धातु। सोना मीन्स क्या है? एक धातु। और एक का मतलब नींद होती है, दो मतलब रहते हैं हमारे। तो यहाँ पर एक धातु है, जैसे ये मैंने पहन रखा है, क्या है? गोल्ड का, सोने का है। ठीक है, तो मैंने कहा मेरी आंखों में है। कवि से पूछा कि सोना कहाँ है, तो कवि कहता है कि मेरी आंखों में है और मैं कई रातों से सोया नहीं, जग रहा हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो, स्वर्ण दो। रोष मतलब क्रोध। रोष मतलब क्या होता है? क्रोध। गुस्से में बोले कि स्वर्ण दो, स्वर्ण दो। सोना को हम स्वर्ण भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द आपने सुना होगा। तो स्वर्ण दो, तो स्वर्ण यहाँ पे आभूषण और सोना से आभूषण बोलते हैं। स्वर्ण मतलब यहाँ पे क्या है? आभूषण से। उनका मतलब आभूषण से कि जो भी जेवर है आपके, जो भी आभूषण है वो हमको दे दीजिए। तो मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। कविता क्या है? कविताकार जो कवि लिखता है, कविता लिखता है, तो उसमें वो अपने स्वर्ण अक्षर बिखेरता है। मतलब उसके अक्षर ही उसके स्वर्ण रहते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण मतलब सुंदर अक्षर। स्वर्ण मतलब एक मतलब सुंदर अक्षर कवि की भाषा। और ये जो हमारे छापा मारने हैं तो उनकी भाषा में स्वर्ण मतलब क्या होता है? आभूषण। ठीक है, फिर काव्य में बिखेरे हैं। काव्य मीन्स कविता। काव्य मीन्स कविता। और बिखेरे मतलब बिखेरे हैं, फैलाए हैं, छिटकाए हैं। बिखेरे मतलब फैलाए हैं, छिटकाए हैं, छिटकाए हैं। आया समझ में? फिर है उन्हें कैसे दे दूं? अब मैंने कविता लिख दी, उसमें अर्थ भी दे दिया, उसमें बिखरा दिया, अब मैं कैसे दे दूं आपको? तो वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं। झुंझला कर मतलब चिड़चिड़ा कर। झुंझला कर मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ाना, चिड़चिड़ाना। अब वो चिल्ला के बोले, चिड़चिड़ा कर बोले कि तुम समझे नहीं, हम जो बोल रहे हैं आप समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनाधिकृत मतलब होता है जिसके लिए हमें अधिकार ना मिला, जिसके लिए हमें अधिकार ना मिला, अधिकार ना मिला। तो और एक तरह से हम भाषा में कह सकते हैं कि जो ऊपर की कमाई जो रहता है ना, चोरी वाला जो रहता पैसा हमारा, उसके लिए बोला जाता है। अर्जित मतलब एकत्र किया हुआ, एकत्र किया हुआ। अर्थ मीन्स
होता है, एक अर्थ मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति, संपत्ति। ठीक है, तो संपत्ति होता है अर्थ। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है। कविताकार से पूछा कि अर्थ दो, यहाँ पे अर्थ का मतलब है संपत्ति, जो धन दौलत रहती है उससे मांगते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है, कवि हमारा कहता है कि अर्थ जो है मैंने अपनी कविताओं में लिखा है और मैं वो कैसे दे दूँ। तो यहाँ पे अर्थ का दूसरा मतलब है पैसा और साहित्य, साहित्य। ठीक है, ये हमारी कविता के अर्थ में। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, तो आपको मिल जाए तो आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, मैं कड़क कर बोली, कड़क कर मतलब तेज स्वर में, तेज स्वर में बोली, तेज स्वर में बोली, कड़क कर बोले, तेज स्वर बोली। चांदी कहाँ है, चांदी, तो चांदी मतलब भी यहाँ पे एक धातु है, चांदी मतलब एक धातु। ठीक है, तो वो बोले सोना चाहिए, सोना के बाद समझ में आए तो स्वर्ण चाहिए, स्वर्ण के बाद बोले अब क्या चाहिए उन्हें, चांदी चाहिए। अब बोले चांदी चाहिए, चांदी के भी जेवर रहते हैं, बर्तन भी रहते हैं हमारे इधर, आपने देखा होगा। तो वो बोले चांदी चाहिए। यहाँ पर मैं भड़क कर बोला, गुस्से में बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। जैसे सफ़ेद बाल होते हैं ना अपने, तो अपन कहते हैं ना कि आपके बालों में तो चांदी आ रही है, सफ़ेदी आ रही है। तो बालों की चांदी, यहाँ पे हम कहते हैं बालों की सफ़ेदी। यहाँ कवि का मतलब इससे है कि वो मेरे बालों में आ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत मतलब उद्विग्न होकर, उद्विग्न होकर बोले कि यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। नोट मतलब पैसे बोलते ना हम, पैसे, पैसे, नोट कहाँ है। तो वो बोलते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, कविकार बोलते हैं कि परीक्षा के 1 महीने पहले मैं नोट तैयार करूँगा। आप लोग भी तैयार करते हो ना, एग्जाम के पहले नोट्स तैयार करते हो, तो उसी तरह यहाँ पे हमारे कवि क्या बोले कि परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करूँगा। ठीक है, तो परीक्षा मतलब इम्तिहान, इम्तिहान, परीक्षा को हम क्या बोलते हैं, इम्तिहान भी बोलते हैं। हमारा इम्तिहान आ गया है, परीक्षा की घड़ी आ गई है। वे गरज कर बोले और जोर से कड़क कर बोले, जोर से कड़क कर बोले, कड़क कर बोले कि हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। हमारा मतलब क्या है, मुद्रा, मतलब पैसे को हम एक मुद्रा भी बोलते, तो मुद्रा मतलब हमारे क्या है, सिक्का से, सिक्के। पुराने ज़माने में सोने चांदी के सिक्के चलते थे ना, तो मुद्राएं बोला जाता था उनको कि ये मुद्राएं हैं, मुद्राएं। तो मैं लरज कर बोला, थोड़ा सा भयभीत होकर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख में देख सकते हैं। जो हमारे इंप्रेशन होते हैं ना चेहरे के, उनको भी हम क्या बोलते हैं, मुद्राएं हैं, आप मेरे चेहरे पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, क्या हम क्या पूछ रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं। तो कुछ देर तक सोचने लगे, फिर वो शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष मतलब सोने वाला कमरा, जहाँ सोते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेडरूम, सोने का कमरा, शयन कक्ष मतलब, क्योंकि बेडरूम बोलते उसको। शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। नोचना मतलब होता है किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना, किसी वस्तु को झटके के साथ, झटके के साथ नोचना, नोचना। तो रुई भी, कई लोग है ना रुई में गद्दे के नीचे, कपाट के पीछे, ऐसे कहीं ऐसे ऐसे जगह में छुपा के रखते हैं कि किसी की नज़र ना पड़े।
तो रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को भी खोला, जो कपाट होती ना, कपाट बोलते अलमारी को, उसको भी खोल के देखा। रसोई के खाली पीपियों को टटोला। पीपियों मतलब लोहे का कनस्टर, क्या होता है? लोहे का कनस्टर। देखा होगा आपने कनस्टर, तेल का आता ना 15 किलो का, इतना बड़ा आता टिन का डब्बा। देखा होगा कि बहुत लोग इकट्ठा नहीं लेते, पाउच नहीं लेते तेल, एक डब्बा ले आते, तो उसको पीपियाँ भी बोलते हैं। उनको टटोला। टटोला मतलब उंगलियों से छूकर पता लगाना। उंगलियों से छूकर पता लगाना। टटोलना मतलब उंगलियों से छूकर पता लगाया, ऐसे हाथ डाल के सब जगह देखा हमने। बच्चों की गुल्लक तक डेग डाली। गुल्लक मतलब मिट्टी का, क्या होता है? मिट्टी का बना लेता है गुल्लक, पैसे सेव करने के लिए मिट्टी का बना लेता है गुल्लक, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को हम देते हैं, वो 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये सब अपने उसमें सेव करती रहती हैं। पर सब मिला एक तत्व खाली। एक तत्व मतलब कुछ भी नहीं। खाली मतलब रिक्त। कनस्तरों में भी ढूंढा, मटकों में भी ढूंढा, सब मिला शून्य ब्रह्मांड मतलब रिक्त संसार। कुछ नहीं मिला, बिल्कुल खाली रात। अब कवि है जो कविता लिखता, उसके घर में क्या मिल सकता है? आप ही बताइए, खाली रहेगा। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड मतलब होता है बिखरा हुआ। पूरा मतलब अस्त व्यस्त भी बोल सकते हैं, अस्त व्यस्त। पूरा घर कैसा हुआ? उनका अस्त व्यस्त हो गया। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उनको कुछ मिला ही नहीं। और उनके 20 सूची हृदय मतलब एक लंबी सूची बनाते, बोले कि इनके यहाँ जा रहे हैं, छापा मारेंगे, मिलेगा इतने सोना मिलेगा, इतनी चांदी मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा, इतना। तो फिर वो लिस्ट बनाते हैं कि इतने करोड़ ये मिले, इतने ये मिले, लिस्ट बना के फिर वो जमा करते हैं इनकम टैक्स ऑफिस उधर पे जहाँ पे आयकर रहता है। तो उनके 20 सूची हृदय में क्या हो गया? रौद्र की जगह करुण रस। रौद्र मतलब होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। रौद्र मीन्स क्रोध। और क्या समा गया? करुण रस। करुण रस मतलब होता है दर्द, ठीक है, या दुख भी बोल सकते, दुखी, ठीक है, समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, अब हमें किसी ने गलत सूचना दी है कि आपके घर में गलत पैसा है या फिर नंबर 2 की कमाई है। तो अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। सिर झुकाकर वे वापस जाने लगे। अब उनको कुछ मिला नहीं, अगर मिलता तो सर ऊंचा करके जाते, अब यहाँ पर कुछ मिला नहीं तो सिर झुकाकर वापस जाने लगे। तो मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। मैंने क्या कहा? ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अगर अधिक धन होता तो आप ले जाते, सही बात है, हमारे घर में मिलता तो आप तो ले ही जाते। पर जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, कुछ भी नहीं मिला आपको, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? अगर मेरे घर में होता तो लेके ही जाते, जब मेरे घर में नहीं है तो आप देकर जाइए ना, ठीक है। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, जिनके घर में मिलते हैं सोने चांदी की वस्तुएं रहते हैं, पलंग है, सोफे हैं, तो सब निकाल के ले जाते हैं। अगर भगवान की मूर्ति भी सोने चांदी की है तो वो भगवान की मूर्ति भी लेके चले जाते हैं, वो तक नहीं छोड़ते वो लोग, तो उनको आप निकलवा लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। लेकिन जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब जिनके घर में ना कुछ कुर्सी है, ना कुछ सोफ़ा है, कुछ भी नहीं है बैठने के लिए, तो कम से कम यहाँ पे एक तख्त तो डलवा दीजिए। मतलब हमारे घर में कुछ नहीं है तो कम से कम हमारे घर में एक तख्त तो डलवा दी। तख्त मतलब होता है लकड़ी की बनी चारपाई बोल सकते हैं, चारपाई, ठीक है। तो ये
छापा लेसन कविता है जो खत्म हो गई। तो इसके को कुछ वो है हमारी कृतियाँ हैं, तो ये देख लीजिए। पहला है कवि ने छापा मारो से क्या मांगा। क्या मांगा था? पहला था हमारा, इसका ऑप्शन है चांदी और सोना। मांगा था कि नहीं मांगा था? सेकेंड है इसका नोट, रुपए, सिक्के, मुद्राएं, कुछ भी लिख सकते हो आप। जो मांगा है 2 चीज लिखना उनको, तो आप कोई से भी लिख सकते हो जो आपके लिखा हुआ है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ, कि वो समृद्ध है कि नहीं है। तो पहला समृद्ध है, तो समृद्ध घर में क्या होता है कि सोने चांदी के पलंग रहते हैं। जो पंक्तियाँ हैं वही हमको यहाँ पे लिखना है। जिनके घर में, सेकंड वाला है, सेकंड का फर्स्ट है, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग सोते हैं, पलंग और सोफे सेकेंड है हमारा अभावग्रस्त, मतलब जिनके घर में कुछ भी नहीं है, उनके घर की क्या स्थितियां हैं? तो फटे हुए तकिए, फटे हुए तकिए, और क्या है? खाली पीपियाँ थी, और खाली पीपी, ये दो हो गए। ठीक है, ये दर्शा रहा है कि पैसे वाला इंसान है और ये दर्शा रहा है कि ये गरीब इंसान है। ठीक है, इसके बाद है वे वस्तुएं जो खाली थी। घर में क्या क्या वस्तुएं खाली थी? तो क्या था? अलमारी, और क्या था? बच्चों के गुल्लक, और क्या था? टूटी हुई अलमारी, तो मैंने लिख दिया है। पीपियाँ, और क्या था? कनस्तर, ये भी लिख सकते हैं, कनस्तर, गुल्लक के साथ। ठीक है, कनस्तर, कनस्तर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और आप बाकी कर सकते हो। आप छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, आपका होमवर्क है पेज नंबर 67 का प्रश्न नंबर 4, ये आपको होमवर्क करना। ठीक है, थैंक यू बेटा।